पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए तैयार है। देखिए, गठबंधन के भीतर ये बातचीत चल रही है। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर उस बातचीत का हिस्सा मैं सार्वजनिक पहले कर दूं और उस पे अंतिम मुहर बाद में लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजेत सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जब सवाल किया गया कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कितने तैयार है, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 28 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम लोग रैली करेंगे, वहीं से हम लोग 25 का भी बुगुल फूंक देंगे। और जिस तरह से कहा जाए कि जो तेजस्वी यादव के आवास को लेकर जो राजनीति हो रही है, उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान। पहले सुनो उनकी बातों को। ये सब चिराग पासवान के लेकर चले हैं और 25 के चुनाव के लिए आप लोग कितने तैयार हैं? पूरी तरीके से तैयार है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए तैयार है। आगामी 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी रैली भी आयोजित करने जा रही है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ पार्टी ने आज से लगभग 4 साल पहले शुरुआत की थी। उस मिशन को अंजाम तक लेकर जाने के लिए 25 का विधानसभा का चुनाव एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और उस पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करना हम लोग का लक्ष्य है, उद्देश्य है। बीते हुए कल में मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई, जिसमें इस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा की। बहुत सकारात्मक मोड़ पर हम लोगों की चर्चाएं हैं और मैं मानता हूं कि बहुत खूबसूरत तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारा, सीट चयन, ये तमाम चीजें हो जाएंगी। आगामी 28 नवंबर को जब पटना के गांधी मैदान में हम लोग ये रैली करेंगे, तो वहां से औपचारिक चुनाव का आगाज भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल कल मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है। कल 4 साल हो जाएंगे उनको हम लोगों को छोड़कर गए हुए। ऐसे में आज पूरे परिवार के साथ हम लोग आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी पापा की जन्मस्थली शहर बन्नी में हम लोग हर साल जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसी तरीके से मैं, मेरा पूरा परिवार कल वहीं शहर बन्नी में रहेगा। वहीं उनकी जन्मस्थली से आशीर्वाद लेकर अगले रण की तैयारी के लिए पूरी तरीके से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी कमर कसकर उस रण को जीतने के लिए, उस रणभूमि में उतरने के लिए तैयार होगा। झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर गठबंधन के साथी, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रमुख एनडीए का घटक दल है, उनसे बातचीत चल रही है। कल जैसा मैंने कहा, मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। झारखंड के प्रभारी आदरणीय हेमंता जी से भी, हमारी पार्टी के जमुई से सांसद और झारखंड के प्रभारी अरुण भारती जी की निरंतरता में चर्चाएं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा सीटों की मांग हमारे दल की नहीं है। हमेशा से हम लोग का लक्ष्य रहा है कि कैसे एनडीए को हम लोग गठबंधन में रहकर मजबूती देने का हम लोग कार्य करें। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, हरियाणा में भी हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, पर झारखंड एक ऐसा राज्य है, जब मेरा जन्म हुआ था तब बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। ऐसे में पार्टी ने भी इस दौरान काफी मेहनत की है। 19 का चुनाव जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, किसी कारणवश उस वक्त गठबंधन नहीं बन पाया था, हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था। 14 में जरूर भाजपा के साथ एक सीट, शिकारी पारा की एक सीट थी, उस पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था।
ऐसे में चाहते हैं कि 2014 में जैसी परिस्थितियां थी उसी तरीके से गठबंधन के तहत अगर कोई संभावना बनती है, जो उम्मीद है मुझे बनेगी, सकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा होता है तो हम लोग गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल परिस्थिति स्पष्ट होने में कुछ समय और लगेगा। मुझे लगता है नोटिफिकेशन जब तक आता है, अधिसूचना, जो कि मैं मानता हूं 2-1 दिन में आनी चाहिए, अधिसूचना आते आते तक मैं मानता हूं कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप लोग साइड हो जाइए। मोदी जी का 23 साल हो गया चिराग जी, क्या कहेंगे? एक साल मंत्री रहते हुए 23 साल उन्होंने पूरा कर लिया अपनी काम। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। स्वाभाविक है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मेरे मन में उनके प्रति कितना प्यार, कितना आदर और कितना स्नेह है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, जब उनका अनुभव नई ऊंचाइयां हासिल करता है तो स्वाभाविक है आपको खुशी होती है। मैंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बाद किसी को राजनीतिक क्षेत्र में अपने आदर्श माना, जिनके कार्यों से मैंने सीख ली, जिनकी कार्यशैली को मैंने अपनाने का प्रयास किया, वो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और आज जब उनका अनुभव एक नए मुकाम तक पहुंचा है, मैं, मेरी पूरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जहां एक तरफ उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, तो वहीं आने वाले लंबे समय तक उनके इस आशीर्वाद का लाभ हम सबको ऐसे ही प्राप्त होता रहे, ये कामना भी करता हूं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कल रिजल्ट आने वाले हैं, किस तरीके से परिणाम देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है, जिस तरीके से हरियाणा का अगर मैं जिक्र करूं, 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है। मैं मानता हूं, सर्वे कुछ और कहते हैं, एग्जिट पोल्स कुछ और कहते हैं, बट मैं मानता हूं कि कल जब परिणाम आएंगे तो इन दोनों राज्यों में पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हाँ, एग्जिट पोल्स कुछ और कह रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स जरूर कुछ और कह रही हैं, बट मैंने हमेशा इस बात को भी माना है कि एग्जिट पोल और सर्वे से हटकर हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। मैंने जब जब बिहार में चुनाव लड़े हैं, कई बार एग्जिट पोल्स में कभी भी हम लोगों को उतनी सीटें नहीं दिखाई गई जितनी सीटें हम लोग को हर बार मिली। 14 में 7 में से 6 मिली, 6 में से 6 19 में मिली, 5 में से 5 24 में मिली। पर कई बार कई एग्जिट पोल ने ये अनुमान नहीं लगाया था, उसके बावजूद भी हम लोग का ये परिणाम रहा। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि कल जब परिणाम आएंगे तो वो जरूर एनडीए के पक्ष में ही होंगे। झारखंड विधानसभा में आप अच्छी बात है, और जैसा मैंने कहा है कि न्याय प्रणाली पे हमेशा भरोसा होना चाहिए। कई बार जब ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, गलत तरीके से आरोप लगाया गया, उस वक्त मैंने हमेशा यही कहा कि अगर आप सही हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया, गुनाह नहीं किया, तो आपको डरने, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है उसी का उदाहरण आज देखने को मिला है। हर वो लोग जो कि कहीं ना कहीं मौजूदा केंद्र सरकार पे सिर्फ उंगली उठाने का काम करते हैं कि राजनीतिक द्वेष से या राजनीतिक भावना से इस तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है, अगर आप सही हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, दोषी हैं तो सजा भी आप ही को भुगतनी पड़ेगी। देखिए, गठबंधन के भीतर ये बातचीत चल रही है। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर उस बातचीत का हिस्सा मैं सार्वजनिक पहले कर दूं और उस पे अंतिम मुहर बाद में लगे। पर जैसा मैंने कहा कि जितनी हम लोग की अपेक्षाएं हैं, बहुत ज़्यादा की नहीं, जो अपेक्षाएं हैं उसी के अनुरूप सकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं।
तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान किस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जो जमानत मिली है उसको लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूज़ के साथ। नमस्कार।